आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया गुलबर्गा की जानिब से मुगल गार्डन फंक्शन हॉल, टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्गा में सेव द रिपब्लिक जमहूरियत बचाओ 2 रोज़ा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीरी नुमाइश के अलावा स्कूलों के तलबा व तालिबात के लिए तकरीरी, क्विज, अजान, क़िरात और पेंटिंग के मुकाबले मुनक्किद किए गए। गुलबर्गा शहर के 30 स्कूल्स के 135 तलबा व तालिबात ने मुकाबलों में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा किया। ख़वातीन के लिए मेहंदी डिज़ाइन का मुकाबला मुनक्किद किया गया। इनाम याफ्ता तलबा व तालिबात और ख़वातीन में तक़सीम इनामात व सर्टिफिकेट्स का जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर सहाफ़ी अजीजुल्लाह सिरमस ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अजीजुल्लाह सिरमस, शाहिद नसीर, रियासती खाजन PFI, एजाज अली, जिलाई सदर PFI और मौलवी मोहम्मद ख्वाजा गेसुद्राज ने जलसे को मुखातिब किया और तलबा व तालिबात में इनामात, सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। पीस इस्लामिक स्कूल आज़ादपुर रोड गुलबर्गा के तलबा व तालिबात ने सबसे ज्यादा इनामात हासिल किए। पीस इस्लामिक स्कूल को खुसूसी इनाम दिया गया। ड्राइंग कंपटीशन में भी यही थीम पे ड्राइंग कंपटीशन मैक्सिमम बच्चे लिखे हैं कि 75वीं जो सालगिरह मनाई जा रही है आजादी की हमारी, वही थीम पे बहुत अच्छे बच्चे ड्राइंग उतारे हैं। हमारे ड्राइंग के एक्सपर्ट्स को बहुत मुश्किल हुई, हम लोग जितने बच्चों को बुलाए तो उससे ज्यादा बच्चे आए और वो बच्चे रजिस्ट्रेशन के होने के बावजूद भी वो बच्चे हमारे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम लोग भी इसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं। तो कई लोगों को हमने फिर एक्स्ट्रा ऐड किया है उसमें। तो दो प्राइज रखे थे हम लोग, 1, 2। बाद में हम लोग ये डिसाइड करेंगे गर्ल्स में 2 लोगों को इनाम दिया जाएगा, बॉयज में 2 लोगों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 लोगों को इसमें भी इनाम दिया जाए। और साथ ही साथ आज हमारे पास मेहंदी कंपटीशन था। मेहंदी कंपटीशन में भी तकरीबन 25 औरतें आई थी, जिसमें 13 या 14 लोग पार्टिसिपेट हुए थे। उसका भी रिजल्ट आ चुका है। इंशाल्लाह आखिर में आपको ये रिजल्ट डिक्लेयर हो। हमें मालूम था कि 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर पूरे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा अमृत उत्सव के प्रोग्राम्स होंगे, हुकूमतें होंगे, पब्लिक होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, सब मिलकर जो है इसको जश्न मनाने के लिए निकलेंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है सिर्फ जश्न नहीं मनाएंगे, अवाम को गली गली पहुंचकर सेव द रिपब्लिक और बेदार होने की दावत हम लोग देंगे। हजारों प्रोग्राम आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कन्याकुमारी से लेकर आसाम, मणिपुर, बंगाल, बिहार, यूपी, हर जगह जो है ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। उम्मत के अंदर, अवाम के अंदर, कम्युनिटी के अंदर ये बात हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस वक्त ये मुल्क आज़ाद हुआ था, बदकिस्मती से मुल्क के 2 टुकड़े हुए थे। 2 टुकड़े होने के बावजूद भी हमारे उलमा इकराम, मुजाहिदीन आज़ादी, अबुल कलाम आज़ाद दिल्ली की जामिया मस्जिद पर ठहर कर कहा था कि ये मुल्क छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको वही हुकूक मिलेंगे जो पड़ोसी मुल्क में मिलने की बात कर रहे हैं। आपके बाप दादाओं की दरसगाहें, आपके बाप दादाओं की मसाजिद, आपकी प्रॉपर्टी आप किसके नाम पर छोड़कर जा रहे हैं? इस बात पर इंडिया के मुसलमानों ने यहाँ पर रुकने का फैसला किया था और वो फैसला करने के बाद हिंदुस्तान का जो दस्तूर बनाया गया, वो दस्तूर भी इसी तरीके का बनाया गया कि यहाँ पर कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होगा, यहाँ पर सबके साथ बराबरी होगी। यहाँ की हुकूमतें, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की अवाम के बीच में कोई तफरीक नहीं होगी, कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। पूरे दुनिया के दस्तूरों का जायजा लेकर हिंदुस्तान का दस्तूर बनाया गया। तारीख वो लोग बनाते हैं जिन्हें अपनी तारीख याद रहती है। वो कौम मुर्दा कौम कहलाती है जो अपनी तारीख फरामोश कर जाती है। तो आज हमको अपना जायज़ा लेने की, अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है कि आया हम जिंदा कौम हैं। सोचिए आप, तारीख़ क्या हमको हमारी तारीख़ याद है? ना हमें इस्लाम की तारीख़ याद है, ना हमें मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी की तारीख़ याद है। मैं कई सालों से ये सुन रहा हूँ और
अब जब से ये 75 साला जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि हमारी तारीख़ मिटा दी गई है। मेरा सवाल ये है कि तारीख़ मिटाने वालों से ज़्यादा जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमने अपनी तारीख़ को फरामोश कर दिया है। किसी मुसलमान से अगर मैं ये सवाल करूं, मैं सहाफ़ी हूं, सवाल करना मेरा काम है कि आप 10 मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के नाम बताएं, तो मैं समझता हूं कि वो नहीं बता सकेगा। और इसी तरह अगर मैं ये सवाल करूं कि 10 सहाबाए किराम के नाम आप गिनाइए, तो कोई नहीं गिना सकता। तो फिर हम किस मुंह से एक जिंदा कौम होने का दावा कर सकते हैं? तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। आप व्हाट्सएप पे, मोबाइलों पर देखते होंगे जितने भी नारे लगाए गए हैं सबके सब उर्दू में हैं। जैसे कि आप तराना हिंदी पढ़ते हैं, किसने लिखा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। क्योंकि यहाँ तलबा तालिबात है, मैं महकमा तालीमात से वाबस्ता हूँ, इसलिए सवाल कर रहा हूँ। जय हिंद का नारा लगाने वाली शख्सियत आबिद हसन सफरानी हैं। और फिर हमारे शर्मा साहब ने बताया तिरंगा का रूप देने वाली शख्सियत, तिरंगा झंडे को, परचम को रूप देने वाली शख्सियत सुरैया तैयब जी हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको भी अजीम आबादी बिस्मिल ने कलमबंद किया। मौलाना हजरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। ये तमाम के तमाम उर्दू ज़ुबान में, और फिर हमारे मुसलमानों ने ये नारों को दिया है। और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, आपने व्हाट्सएप पे, मोबाइलों पे देखा होगा, उसी बातों को मैं दोहरा रहा हूँ 3-4 मिनट। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, साइमन गो बैक, ये नारा देने वाली शख्सियत भी यूसुफ महर अली साहब हैं। और फिर हिंदुस्तान को इलेक्ट्रॉनिक या फिर मिसाइल देने वाली शख्सियत मौलाना APJ अब्दुल कलाम हैं। ये तमाम के अलावा जंग आज़ादी में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मुसलमानों ने अपनी जानों को, अपने मालों को, बीवी बच्चों को, घर बार को कुर्बान कर दिया और फिर शहादत का जाम नोश फरमाए। मैं शाहिद साहब के तकरीर से अल्लामा इकबाल के इस शेर को मंसूब करूंगा कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही दोनों हजरात ने। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बातिल से दबने वाले आए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले आए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह आज गुलबर्गा में जो 2 दिन से सेव द रिपब्लिक के नाम से जो प्रोग्राम चल रहा था, इख्तिताम हुआ है। कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ। जो भी कंपटीशन हुए थे कल, कई स्कूल, तकरीबन 30 स्कूल ने यहाँ पे हिस्सा लिया था। 135 तलबा जो कंपटीशन में थे, जिसमें से क्विज कंपटीशन हुआ था और ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, स्पीचेस का कंपटीशन, अजान का और खिरत का। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फर्स्ट सेकंड आए हैं उनको हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। और इसी तरीके के प्रोग्राम्स पूरे मुल्क भर में चल रहे हैं। और सेव द रिपब्लिक के जो नाम से थीम रखा गया है, 75वीं यौम आज़ादी के दिन, तो इसका मकसद यही है कि लोगों को असली हकीकत जो हिस्ट्री है हमारी वो बताना है। क्योंकि मीडिया ये चीज़ नहीं बता रही है, मीडिया कहीं ना कहीं सेफ्रॉनिज्म की तरफ चली जा रही है। तो हमारी जिम्मेदारी, लोगों की जिम्मेदारी है, पॉपुलर फ्रंट की जिम्मेदारी ये है कि हकीकत क्या है,
हिस्ट्री की हकीकत क्या है, आज़ादी में किन किन का रोल था, ये किन किन का रोल था, ये लोगों को हम सामने ला रहे हैं। अभी देखा जा रहा है कि सावरकर जिन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी और जेल से छूटने के लिए रिक्वेस्ट की थी कि आइंदा मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़ूंगा, वैसे लोगों को मुजाहिदे आज़ादी बताया जा रहा है। आगे चलकर हो सकता है गोडसे को भी मुजाहिदे आज़ादी में शामिल करेंगे लोग। ये मुजाहिदे आज़ादियों की जो मुजाहिदे आज़ादी में हिस्सा लिए हैं उन लोगों की तौहीन है, तो इसको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ के मुल्क के लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही लोगों की पर्दाफाश करने के लिए हम लोग यह कैंपेन करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल ये कैंपेन रहा है और लोगों ने भी इसका बहुत फ़ायदा उठाया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे बड़ी खुशी हुई आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान ने गुलबर्गा के कई एक स्कूलों के बच्चों को दावत दी और ये तलबा व तालिबात शिरकत फरमाकर कई एक मुकाबले जात में हिस्सा लिया और फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने बच्चों में हौसला अफजाई के लिए, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए सर्टिफिकेट के साथ साथ मोमेंटोज भी इन्होंने पेश किया। इस मौके पर मैं दिल की गहराई से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूँ। एक बात कहते हुए मैं अपनी जगह लूँगा, इन मुकाबले जात की वजह से तलबा व तालिबात में जो छुपी हुई सलाहियतें होती हैं उनको उजागर करने का बेहतरीन मौका होता है। ना जाने इन तलबा व तालिबात में कोई मोहम्मद अली जौहर जैसे निकले, कोई मौलाना आज़ाद जैसे निकले, कोई हकीम अजमल खान जैसे निकले, कोई खान गफ्फार अब्दुल खान जैसे निकले, कई एक सर सैयद अहमद खान जैसे निकले। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया गुलबर्गा के सैकड़ों मदारिस के बच्चों को यहाँ जमा किया और मुख्तलिफ इवेंट्स, मुख्तलिफ उन्वानात के तहत इन्होंने बच्चों में मुकाबले जात को इनेकाद किया। इस मौके पर मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए तलबा व तालिबात के लिए ये बात कहूँ, जो भी हिस्सा लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आना बड़ी बात नहीं है, बल्कि हिस्सा लेना बड़ी बात है। किसी शायर ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा कि किए जाओ लेके नामे खुदा। मैं तलबा तालिबात के लिए कह रहा हूँ कि किए जाओ लेके नामे खुदा, कुछ ना करना बड़ी खराबी है। किए जाओ लेके नामे खुदा, कुछ ना करना बड़ी खराबी है। कामयाबी कोई और चीज़ नहीं, काम करना ही कामयाबी है, काम करना ही कामयाबी है। 26 जनवरी 2022 को जो मुहिम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने शुरू की थी, सेव द रिपब्लिक, 15 अगस्त तक हम लोगों ने बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोग्राम आवाम के अंदर किए हैं। प्रोफेशनल गेट टुगेदर्स किए हैं, डॉक्टर्स गेट टुगेदर्स किए हैं और लेडीज़ गेट टुगेदर्स किए हैं, उलमा गेट टुगेदर्स किए हैं। कल 2 दिन से हमारा एक कंक्लूजन प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा था, जिसके अंदर मुजाहिदीन आज़ादी, असल मुजाहिदीन आज़ादी का आवाम के अंदर बेदारी लाने के लिए एक एग्जीबिशन यहाँ पर रखा गया और मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स बच्चों के अंदर कराए गए। बहुत टैलेंट हमारी कौम के अंदर है जिसको हमें बाहर निकालना है। सेव द रिपब्लिक के नाम पर करने का हमारा यही मकसद था कि हम अपने दीनी मामलात के साथ साथ, हमारे स्कूली मामलात के साथ साथ बच्चे जो है मुल्क के लिए बात करना सीखें, मुल्क के लिए कुछ करना सीखें, उनके अंदर वो टैलेंट उभारें। इसके लिए हमारी कोशिश है और मैं सभी अवाम उन्नास को जो है 76th इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद भी जो है इस मौके पर देता हूँ। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Juwairiya Muhammadi. I am studying in 10th standard of Peace Islamic International School. Today I got the first prize in the speech competition. So first of all, I am thankful to my honorable principal, my teachers and also my parents. I spoke on my topic independence struggle, that was the contribution of Muslim leaders in our independence struggle. So it was a great topic that I told on independence struggle contributed by Muslims. I am also thankful to Popular Front of India who have organized this program so beautifully. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Nuzhat Naz. I am studying in 8th standard of Peace Islamic International School. Firstly, I thank our principals, teachers and the organizer of this program, the Popular Front of India, who gave us such a wonderful opportunity to speak and show our talents all about us. Thank you. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उम्मे कुलसुम। I study in Peace Islamic International School, 8th standard B.
सबसे पहले मैं अपना शुक्र अदा करना चाहती हूँ प्रिंसिपल सर, पेरेंट्स एंड टीचर्स। उसके बाद मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, जो हमारे लिए इतना सब बड़ा प्रोग्राम किए और हमें अपना टैलेंट बताने के लिए ये प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी हमारा टैलेंट बाहर निकालने के लिए ये हमारे लिए एक चांस दिए। इन सब के लिए आप प्रिंसिपल सर एंड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। अस्सलाम वालेकुम।